So hi friends, तो टुडे इज लेक्चर नंबर 19 फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग एंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं, आपने एक कहावत सुनी होगी, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड के कुछ इस तरह से लगता है। होता क्या है बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड में इसके पीछे हाइड्रोजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो और इसके सामने भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तो उस तरह के बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर समझना हो तो सिंपल सी बात है कि मान लो अगर हाइड्रोजन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये तीन एलिमेंट ही आपने याद रखने हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो मान लो मेरे पास क्या है, एक इस तरह से बीकर है। इस बीकर में HF पड़ा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड पड़ा है, H है और F है। तो अगर ये HF का लिक्विड है तो इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल HF के होंगे। एक मॉलिक्यूल HF का, दूसरा मॉलिक्यूल HF का। अब हमें पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन के पास ज्यादा हो जाएगी और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से दूर चली गई तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो इस पे क्या चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम यहां पे होगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इससे क्या होगा, इससे एक डायपोल बन जाएगा। पर यह सिंपल डायपोल नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग डायपोल होगा। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डायपोल होगा। तो एक डायपोल ये बन गया, एक डायपोल ये बन गया। जब ये दो डायपोल पास पास आएंगे और ये स्ट्रॉन्ग डायपोल है तो ये डायपोल क्या करेंगे, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन के कारण जुड़ गया है, तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं। कौन सा बॉन्ड बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, इसके सामने भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब पीछे भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आगे भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हमने लिखना हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड हम कैसे लिखेंगे, इफ, तो आप लिख सकते हो, इफ हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, oxygen and nitrogen, then it will acquire partial positive charge, strong partial positive charge, and most electronegative element will acquire strong partial negative charge. It result in formation of strong dipole. So when these dipoles come closer, there comes into the picture the electrostatic force of attraction. Due to this electrostatic force of attraction, these molecules bind together and the bond is formed is known as a hydrogen bond. कौन सा बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो आप लिख सकते हो यहां पे, इफ हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू most electronegative element like fluorine, oxygen, nitrogen, then it form strong dipole, and when these dipoles comes closer, ठीक है, दे बाइंड themselves due to electrostatic
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बाइंड कर लेंगे, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है ये? तो ये तो हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कब कब बनेगा? नंबर 1 कंडीशन, हाइड्रोजन एटम should be attached with the most electronegative element. Hydrogen atom should be attached with most electronegative element. En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेकंड, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये स्मॉल होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। इसलिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसलिए क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्लोरीन का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से यहां पे जब साइज बड़ा होगा, हमें पता है चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन साइज। जब साइज बड़ा हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहां अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी, अगर मैं यहां पे HCl ले लेता, क्या ले लेता बेटे? HCl ले लेता। HCl में भी पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव होगा। ऐसी बात नहीं है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव नहीं होगा, पर यहां पे जो पार्शियल नेगेटिव होगा वो कम होगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम है। चार्ज डेंसिटी कम है तो डायपोल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। डायपोल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये एक दूसरे को बाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की? हाइड्रोजन एटम किसके साथ अटैच होना चाहिए? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल, तो इसलिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तीसरा, अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास होना चाहिए। ठीक है, सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल और ग्रुप should be close to hydrogen atom which is attached to, जो किसके साथ जुड़ा है? which is with FON, most electronegative element के साथ जुड़ा है। so this is a condition जब हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। क्लियर है जी? तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब हाइड्रोजन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो और उसके सामने भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन हो जाएगी, और उस तरह की अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हमारे पास क्या है? टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप का होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं अगर इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं तो मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलूंगा। मान लो मैं बात करता हूं केंद्रीय विद्यालय की। मान लो एक केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ में है, दूसरा केंद्रीय विद्यालय है लुधियाना में। अगर चंडीगढ़ और लुधियाना वाले केंद्रीय विद्यालय में कंपटीशन होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन, क्योंकि एक स्कूल अलग है दूसरा स्कूल अलग है, दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ तो इंटर स्कूल कंपटीशन बोल दिया। अगर जो केंद्रीय विद्यालय चंडीगढ़ था उनके स्कूल के अंदर कंपटीशन होता है 10th क्लास और 11th क्लास के बीच में, तो वो विद इन स्कूल हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंट्रा स्कूल कंपटीशन। तो वैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है उसको समझाने के लिए मैं अगेन एक बीकर ले रहा हूं। यहां पे मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया। इसमें जैसे मैंने पिछला एग्जांपल था, इस बीकर में हाइड्रोजन फ्लोराइड थी। अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड थी तो इसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड के। मॉलिक्यूल तो एक जैसे हैं, जैसे केबी स्कूल चंडीगढ़ वाला भी केंद्रीय विद्यालय वही था और लुधियाना वाला केंद्रीय विद्यालय भी सेम था, पर थे अलग अलग स्कूल। वैसे ही यहां पे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं पर है अलग अलग मॉलिक्यूल। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल है एक जैसे पर है अलग अलग मॉलिक्यूल। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बने दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में। सेम टाइप बोल रहा हूं मैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल। अब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के लिए मैं कौन सा बीकर लूंगा, यहां पे मैंने बीकर लिया, मैंने इसमें डाला अल्कोहल। अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है बेटे, C2H5, यहां पे H है और डाला पानी। मुझे पता पानी और अल्कोहल आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो यहां पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल, इसको लिख देता हूं मैं वाटर को इस तरह से, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। देखो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के। इसके सामने कौन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। सो ये क्या है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये इथेनॉल का मॉलिक्यूल है। तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कब बोलते हैं, जब हमारे पास दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स अलग अलग मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने, उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। सो जब दो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में, जब दो डिसिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, उसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मान लो एक मेरे पास बीकर है, इस बीकर में मैंने रखा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये बेंजीन है आपकी, यहां पे क्या है, OH है, यहां N, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड पॉजिटिव। देखो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के, और इसके सामने भी क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बना, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं उसने बॉन्ड बनाया, अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर बनाया उसने।
तो इस बीकर में और भी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पड़े होंगे, ऐसा तो नहीं है एक ही मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो यहां भी क्या बनेगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां भी मॉलिक्यूल ने अपने ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेम मॉलिक्यूल, different group of same molecule, that type of hydrogen bond is known as intramolecular hydrogen bond। उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने देन इंटरमोलिकुलर, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उसके अपने ही ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक चीज याद रखना बेटे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखो क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको रिंग टाइप स्ट्रक्चर बोलेंगे। और जनरली 5 और 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो जब भी आप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे तो आपका 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनना चाहिए। सो ड्यूरिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सेकंड इसमें क्या लिख लोगे आप, ठीक है, इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 5 and 6 membered ring is preferred। 5 and 6 member ring is preferred because they are more stable। वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर है। अब देखिए बेटे, जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया। सो ड्यूरिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएशन टेक प्लेस। एसोसिएशन होती है, मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, और जब भी मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। सो जब भी इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मॉलिक्यूल एसोसिएट करेंगे और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब मैं बात करता हूं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल ने अपने ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, वो दूसरे के साथ नहीं जुड़ा जाके, मतलब एसोसिएशन नहीं हुई। सो इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल आपस में नहीं जुड़ते। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल क्या होगी बेटे, इज लेस होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लेस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे क्या होगी, कम होगी। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, टाइप ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या क्या मॉलिक्यूल के ऊपर इफेक्ट आता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस चीज से इफेक्टेड होती है। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, जब हाइड्रोजन एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो और उसके सामने भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। आपने याद रखना फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। अब कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए और उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइप, एक इंटर है, एक क्या है, इंट्रा है। इंटर जब दो मॉलिक्यूल के बीच में बने, चाहे वो दो मॉलिक्यूल सेम टाइप के हो चाहे वो डिफरेंट टाइप के हो। सेम का एग्जांपल हमने HF ले लिया, डिफरेंट का इथेनॉल और वाटर ले लिया। इंट्रामोलिकुलर जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बने, एक मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप आपस में कंबाइन कर जाए, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर। इसमें रिंग बनेगा, 5 to 6 मेंबर्ड रिंग प्रेफर होगा। सबसे मेन चीज इंटरमोलिकुलर में एसोसिएशन होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। इंट्रामोलिकुलर में एसोसिएशन नहीं होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगी। अब नेक्स्ट चीज जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सो द फैक्टर विच इफेक्ट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बेटे आपको पता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इट इज अ स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। एक तरह के डायपोल ही तो बन रहे हैं और तो कुछ भी नहीं हो रहा। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो ये कोवलेंट बॉन्ड से वीक है, कोवलेंट बॉन्ड से क्या है, वीक बॉन्ड है। बट वंडरवॉल बॉन्ड से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगले टॉपिक में हम वंडरवॉल फोर्सेस भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर ये वीक है तो अगर मैं इसको हीट करूंगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है टूट जाता है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन कौन से फैक्टर है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स, ब्रेक कर जाता है बिकॉज इट इज अ वीक बॉन्ड। क्या है ये, इट इज अ वीक बॉन्ड, ये आपका वीक बॉन्ड है। दूसरा फैक्टर क्या है बेटे मेरे पास, अगर यहां पे नॉन पोलर ग्रुप आ जाए, जब बड़ा नॉन पोलर ग्रुप आ जाए तो उससे भी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड is inversely proportional to size of non-polar group oblique carbon chain, carbon chain। For example, जैसे मैं बात करता हूं H2O की, किसकी बात करता हूं, H2O की। ये H2O का बीकर है, H2O के बीकर में क्या होगा, वाटर, यहां भी वाटर है, यहां भी वाटर है। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। सो इस हाइड्रोजन बॉन्ड और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में हाइड्रोजन है। अगर मैं बात करूं किसकी, मीथेनॉल की। मीथेनॉल क्या होता है, दिस इज मीथेनॉल। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्यों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है और उसके सामने भी ऑक्सीजन है, पर यहां दो हाइड्रोजन के बीच में क्या है मेरे पास, मिथाइल ग्रुप है। और अगर मैं इथेनॉल की बात करूं वहां C2H5 होगा, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखो ये क्या है, दिस इज वेरी स्मॉल, इसका साइज क्या कर गया, थोड़ा बढ़ गया, एरो मैंने छोटा बना दिया, यहां पे एरो बड़ा बना दिया, साइज और बढ़ गया। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, यहां पे साइज बढ़ा तो ये क्या करेगा, हमें पता लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर पे। ये नॉन पोलर पार्ट है, कार्बन चेन नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर का पार्ट बढ़ गया, तो जब इसका साइज बढ़ गया तो ये क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल को इधर और इधर रिपेल करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड स्ट्रेच हो जाएगा, ये वाला डॉटेड वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेच हो जाएगा, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेच हो जाएगा ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो जैसे जैसे तुम्हारे पास कार्बन चेन बड़ी होती जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता जाएगा। तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा,
मिथेनॉल में उससे कम होगा, मिथेनॉल से कम किस में होगा, इथेनॉल में होगा। क्लियर है। तो ये कुछ फैक्टर है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, अगर नॉन पोलर पार्ट बड़ा होता जाएगा तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तीसरा फैक्टर तो आपको पता ही है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, क्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे HF का बॉन्ड जो होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। पार्शियल नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे इस साइड को मूव कर चुके हैं। यहां पे पार्शियल नेगेटिव ज्यादा है, पार्शियल पॉजिटिव यहां पे ज्यादा है, तो यहां स्ट्रॉन्ग डायपोल है। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द डायपोल एंड डायपोल। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायपोल उतना ज्यादा है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो HF और HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद वाटर और वाटर का, मतलब ऑक्सीजन का। उसके बाद अगर मैं बात करूं NH अमोनिया का, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ती जाएगी। तो फ्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ऑक्सीजन का उससे वीक, नाइट्रोजन का उससे वीक। ठीक है। क्लोरीन नहीं बना पाएगा क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो क्या होगा, वहां पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो उसका डायपोल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और डायपोल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। सो ये कुछ फैक्टर हैं जो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इफेक्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज पे क्या क्या फर्क पड़ता है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी पे क्या क्या फर्क पड़ता है। सो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। सो अब देखिए, हमें पता है जब भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, एसोसिएशन होगी, और जब एसोसिएशन होगी तो मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। तो जो जो प्रॉपर्टी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से इफेक्ट होती हैं वो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इफेक्ट होगी। जैसा कि सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, अगर मैं बात करूं फिजिकल स्टेट, किसकी बात करूं, फिजिकल स्टेट की। अब आप सबको पता है फिजिकल स्टेट, मॉलिक्यूल जनरली 3 तरह की स्टेट होती है, हम वो प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन में नहीं जाएंगे। एक सॉलिड स्टेट होती है, एक लिक्विड स्टेट होती है, एक क्या होती है, गैस स्टेट। सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, और गैस स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है। किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो एक बड़ा ही सिंपल तरीका होता है बताने का कि ये मॉलिक्यूल सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। हम सिंपली उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अगर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो हम कह देंगे ये सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो हम कह देंगे ये गैस होगा। तो जैसे अब मेरे पास मैं बात करूं ऑक्सीजन फैमिली की, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर। ठीक है। सो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाता है, H2O। सल्फर भी हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाता है, H2S। अब H2O जो है ये लिक्विड होता है, आप सबको पता है, और H2S जो होती है वो गैस होती है, बैड स्मेलिंग गैस, बड़ी ही गंदी स्मेल वाली गैस होती है ये। तो H2O लिक्विड है। ठीक है। अब क्या है, H2O लिक्विड है क्यों, क्योंकि H2O के बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो क्या होगी बेटे? एसोसिएशन। एसोसिएशन है तो क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाएगी? इंक्रीज। और जिसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, या तो वो सॉलिड होगा, या क्या होगा? लिक्विड होगा। सो अगर आपसे कोई पूछ ले वाटर इज लिक्विड बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है। बट अगर मैं बात करूं H2S की, सल्फर की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। सो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये मॉलिक्यूल अलग अलग रहेंगे। सिंपली बेटे याद रखना, आप प्लस 2 में जाके सीखोगे कि किसी भी मॉलिक्यूल को अगर तुमने प्रूव करना हो कि ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप सिंपली ये प्रूव करते हो कि ये दो मॉलिक्यूल, कोई भी उसके जो मॉलिक्यूल है वो आपस में नहीं जुड़े हैं किसी भी बॉन्ड के थ्रू। अगर वो नहीं जुड़े हैं तो वो मॉलिक्यूल अलग अलग घूम रहे हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल तुम्हें पता है अलग अलग घूमते हैं, अगर वो अलग अलग घूम रहे हैं तो वो क्या है? गैस है। सो देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द H2S, सो इट एग्जिस्ट एज अ गैस। सेम चीज मैं कर सकता हूं HF और HCl के बीच में, HF और HCl के बीच में। हमें पता है क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, पर HF क्या करता है? अपने ही मॉलिक्यूल के साथ क्या बना देता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पर यहां पे HCl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? लिक्विड एग्जिस्ट करेगा। ये कैसे एग्जिस्ट करता है? गैस। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? फिजिकल स्टेट पे पड़ता है। जिस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसके लिक्विड होने के चांसेस होंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, H2O लिक्विड है, H2S गैस है, HF लिक्विड है, HCl क्या है? गैस है। सो नंबर 1 तो हमारा क्या आ जाता है कि उनकी फिजिकल स्टेट। सेकंड इज डेंसिटी। सेकंड इफेक्ट किस पे आता है बेटे? डेंसिटी पे। डेंसिटी पे किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट आता है? अब डेंसिटी क्या है तुम्हारी? डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम है। So second is density. Density is mass upon volume. Density क्या है? mass upon volume है। ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं लिक्विड वाटर की और सॉलिड वाटर मतलब आइस की बात करते हैं। सो आइस आप सबको पता है, आइस की डेंसिटी जो है वो लिक्विड से कम होती है, इसलिए आइस जो है इट फ्लोट ऑन द वाटर। कि क्या है? वाटर के ऊपर क्या करती है? फ्लोट करती है। अब आइस की डेंसिटी वाटर से कम क्यों होती है? अगर मैं आइस का स्ट्रक्चर देखूं, इसमें क्या है? इसमें ये वाटर है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तीसरा वाटर मॉलिक्यूल पार्शियल नेगेटिव, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। चौथा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो आइस के अंदर इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और इसको बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया। केज लाइक स्ट्रक्चर बनने के कारण बीच में क्या हो गया बेटे? खाली जगह आ गई, वेकेंट स्पेस आ गई। वेकेंट स्पेस आ गई तो यहां पे क्या कर जाएगा? वॉल्यूम क्या कर जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, मुझे पता है अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो डेंसिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है और केज लाइक स्ट्रक्चर के कारण वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए आइस हैज लेस डेंसिटी देन वाटर। तो अगर आपसे पूछ ले कोई आइस की डेंसिटी वाटर से कम क्यों होती है, तो आपने बताना है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर इज अ केज लाइक स्ट्रक्चर
दैट इज वाई वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड डेंसिटी डिक्रीजेज। ठीक है। सेकंड, जो वाटर होता है, वाटर हैज अ मैक्सिमम डेंसिटी एट H2O has maximum density at 4 डिग्री सेल्सियस। कहां पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा क्यों? आइस किस पे बनती है बेटे? आइस इज फॉर्म्ड एट, आइस कब बनेगी? 0 डिग्री सेल्सियस पे। दिस इज आइस। जब मैंने इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैंने बोला आपको जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना शुरू हो जाएंगे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल पास पास आना शुरू कर देंगे। H2O मॉलिक्यूल कम क्लोजर, क्लोज आएंगे तो क्या होगा बेटे? वॉल्यूम क्या कर जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो डेंसिटी क्या है बेटे? डेंसिटी बढ़ जाएगी। 1 डिग्री बढ़ाया, 2 डिग्री बढ़ाया, 3 डिग्री बढ़ाया, 4 डिग्री पे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर जाएंगे? ब्रेक कर जाएंगे। और उस टाइम पे वॉल्यूम क्या होगा? वहां पे मिनिमम होगा और डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब जब हम 4 डिग्री से 5 डिग्री करते हैं, अब जितने मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने थे टूट गए। अब क्या होता है? अब हमें पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब वाटर के मॉलिक्यूल एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे। अब 4 से 5 डिग्री, 6 डिग्री, अब क्या हो जाएगा? अब वॉल्यूम अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग, वॉल्यूम again start increasing due to expansion। एक्सपेंशन के कारण वॉल्यूम फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा और डेंसिटी फिर से कम होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए वाटर की जो डेंसिटी होती है इट इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कहां पे होती है? 4 डिग्री पे होती है। सो दिस इज अ थर्ड इफेक्ट। फोर्थ हमारा क्या इफेक्ट है? फोर्थ इज इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। फोर्थ इज इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिस सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन वाटर, दिस सब्सटेंस इज सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? तो मैक्सिमम टाइम आंसर यही होगा बिकॉज दैट सब्सटेंस कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। मैंने आपको पहले भी बताया था सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है? लाइक डिजॉल्व लाइक। पोलर में पोलर डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजॉल्व होंगे। सो जो भी सब्सटेंस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी वो पानी के अंदर क्या होगी? सॉल्युबल होगी। जैसे मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैं क्या डाल देता हूं? मैं डाल देता हूं एसीटोन डाल देता हूं, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो हमें यही पढ़ाया जाता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, बट ये क्या है? मेरे पास एसीटोन है, CH3 CH3। इस CH3 को मैंने यहां लिख लिया, इस CH3 को यहां, ये C यहां आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये वाटर है। ये क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है और उसके सामने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। सो एसीटोन इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो कोई भी चीज़ जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है वो वाटर में क्या होगी? सॉल्युबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे मेरे पास वाटर था, इस वाटर के अंदर मैं डाल देता हूं मीथेन को, गैस डाल दी मैंने मीथेन CH4। ठीक है, तो अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, ऐसे लिख दूं OH, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। सो अब देखो
हाइड्रोजन के सामने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पर हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। सो मीथेन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ नहीं बना पाती। ये पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर। तो पहली कंडीशन तो ये है कि पोलर के साथ पोलर डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर, तो पोलर है नॉन पोलर है। और दूसरा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बना पा रहा। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता तो यह शायद सॉल्युबल हो जाता। ठीक है। सो मीथेन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट कैन नॉट मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाती वाटर के साथ। तो कोई भी चीज जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी वो क्या होगी, सॉल्युबल होगी। जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगी वो सॉल्युबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अमोनिया, मैंने बोला था फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मैं अगर अमोनिया की बात करूं, किसकी बात करूं, अमोनिया की, NH3 H H H O H H, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है और उसके सामने भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो इसीलिए जो अमोनिया होता है, अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर। तो कोई भी चीज जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी, वो क्या होगी, ज्यादा सॉल्युबल होगी। सो तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, पहली हमारी क्या थी, फिजिकल स्टेट, दूसरी डेंसिटी, तीसरी क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी, अब देखो बेटे, मैंने बोला दो तरह की बॉन्डिंग होती है, एक होती है इंटरमोलिकुलर, एक होती है इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर में वाटर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो जुड़ते हैं, एसोसिएशन होती है। एसोसिएशन से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेगी तो उनसे जो जो प्रॉपर्टी इफेक्टेड होंगी उन प्रॉपर्टीज पे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। पहला फिजिकल स्टेट, दूसरा मेरे पास क्या था, डेंसिटी, तीसरा क्या आ गया मेरे पास, जहां पे तीसरा आ गया मेरे पास सॉल्युबिलिटी, चौथा आ जाएगा मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, melting and boiling point and boiling point is directly proportional to force of attraction। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और हमें पता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है तो मॉलिक्यूल एसोसिएट करते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम की बात करता हूं मैं। ये भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, ये सारे हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन H2O बनाएगा, सल्फर H2S बनाएगा, सेलेनियम H2SC बनाएगा और टेलुरियम H2TE बनाएगा। हमें एक चीज और पढ़ाई जाती है, डाउन द ग्रुप मोलर मास बढ़ता है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। पर इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए। हमें आगे जाके, अभी तो हम +1 स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें आगे जाके इनऑर्गेनिक में ये पढ़ाया जाएगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज एंड मोलर मास। तो इसका साइज छोटा है, डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, साइज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, मोलर मास भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या करेंगी, बढ़ेंगी। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो H2O इसका साइज सबसे छोटा है, मोलर मास सबसे कम है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होनी चाहिए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होना चाहिए। उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा इसका। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, H2TE का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर H2SC, फिर H2S एंड लास्ट में H2O का। पर ऐसा नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। होता क्या है, H2O का सबसे ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि H2O जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। H2O अपने ही मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। आपने देखा था
ये वाटर मॉलिक्यूल था, ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। सो H2O का बॉइलिंग पॉइंट अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज इट कैन फॉर्म द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद इट्स मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअल ट्रेंड क्या होगा, H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, फिर किसका होगा, H2S का, सॉरी फिर किसका होगा, H2TE का, फिर H2SC का, फिर H2S का। यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्मल ट्रेंड चलेगा, यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल ट्रेंड चलेगा और H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इट कैन मेक द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सेम इज फॉर हैलोजन। अगर मैं HF और HCl की बात करूं, HF में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। सो मोलर मास तो इसका ज़्यादा है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, हमें पढ़ाया जाता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमें बताई जाती है जिसका साइज बड़ा होगा या फिर क्या होगा, मोलर मास ज़्यादा होगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। पर जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा वो क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड कर देगा, एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐड कर देगा। तो जहाँ पे भी आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बाकी उसी की फैमिली के मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगा एक्सेप्शनली, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड वाला फैक्टर आ गया है। तो अगर मैं बात करता H2O की, H2S की, H2SC की, H2TE की, तो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है, इसका उससे बड़ा साइज, उससे बड़ा साइज, उससे बड़ा साइज, जिसका साइज बड़ा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसका सबसे पहले लिखा, फिर इसका लिखा, फिर इसका लिखा, फिर इसका लिखा, पर ये गलत है। होता क्या है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। बाकी रेगुलर ट्रेंड रहेगा, सबसे ज़्यादा इसका रहेगा, उससे कम इसका, ये देखिए, उससे कम इसका, उससे कम इसका। तो यहां पे रेगुलर ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड बेटे, रेगुलर ट्रेंड। ये सारा इनऑर्गेनिक में डिस्कस किया जाएगा आपसे। वैसे ही HF और HCl में, HF में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो HF का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा HCl से क्या होगा, ज़्यादा होगा, HCl से ज़्यादा होगा, HBr से भी ज़्यादा होगा और HI से भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड बेटे, रेगुलर ट्रेंड मतलब HI का सबसे ज़्यादा है, फिर HBr का, फिर HCl का, क्योंकि इस साइड को साइज क्या कर रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है, मोलर मास डिक्रीज कर रहा है। पर HF का क्या होगा, HCl का HF से क्या होगा, या फिर मैं लिख सकता हूँ HF का क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, सो ये मेरे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को भी इफेक्ट करती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज इफेक्टेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। हमें पता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। जब मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन is directly proportional to intermolecular hydrogen bonding। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मीथेनॉल की, दूसरा है मेरा
इथिलीन ग्लाइकोल, तीसरा है मेरा ग्लिसरीन। क्या है? ग्लिसरीन। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से एक बन सकता है। ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। 2 OH ग्रुप है, क्योंकि यहां पे पार्शियल नेगेटिव है, यहां पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये कितने बना सकता है? 1 2 3। तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा बन रहे हैं, तो इसके मॉलिक्यूल क्या है? ज्यादा एसोसिएट करेंगे। ज्यादा एसोसिएट करेंगे तो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी क्या होगी? ज्यादा है। इसमें 2 ही बन रहे हैं, तो इसकी विस्कोसिटी थोड़ी कम, इसकी सबसे कम। तो सबसे कम उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। तो मैं लिख सकता हूं विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उतनी ज्यादा विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन होगी। जैसे मेरे पास फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H3PO4, 3 OH ग्रुप है, दिस इज H3PO4। तो यहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है एक मॉलिक्यूल। मैं बात करूं H2SO4 की। H2SO4 में क्या है मेरे पास? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH। तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है H2SO4। HNO3 की बात करूं तो HNO3 में क्या है? 1 OH ग्रुप है, तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसकी विस्कोसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। सोपी टाइप होता है, ये बहुत ही थिक होता है। विस्कोसिटी का मतलब थिकनेस। तो ये उससे कम, ये उससे कम। तो ये विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन को भी इफेक्ट करता है। सेम इसी तरीके से कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि KF HF के साथ रिएक्ट कर जाता है। कैसे रिएक्ट करता है? आपको पता है KF कैसे टूटेगा? K पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। अब जो HF है तुम्हारा, वो क्या है? यहां H है, यहां F है, पार्शियल, सॉरी इसको इस तरीके से लिख देते हैं, F H, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ये वाला जो F नेगेटिव था, ये यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो इस कंप्लीट के ऊपर 1 नेगेटिव आ जाएगा और K पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये रिएक्ट कर जाएगा। पर अगर KCl को HCl में डालो तो वहां पे रिएक्शन नहीं होगी। वैसे ही KBr को HBr में डालोगे तो वहां भी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ये कुछ इफेक्ट है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। सबसे पहला इफेक्ट क्या था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को जोड़ती है, उससे एसोसिएशन बढ़ती है। एसोसिएशन से क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो ये किस किस चीज पे इफेक्ट कर देता है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सबसे पहले फिजिकल स्टेट पे। फिजिकल स्टेट में जैसे कि बताया, हमारे पास H2O लिक्विड है, H2S क्या है? गैस। सेम HF लिक्विड है और HCl क्या है? गैस है। दूसरा, ये किस पे इफेक्ट कर सकता है? सॉल्युबिलिटी पे। जो भी मॉलिक्यूल वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो पानी में क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। तीसरा, डेंसिटी पे इफेक्ट करता है, आइस और वाटर की डेंसिटी कंपेयर की। चौथा हमारे पास क्या है? ये यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। पांचवा, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। एंड छठा हमारे पास क्या है यहाँ पे? इस तरीके से ये हम रिएक्शन भी कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि KF जो है HF के साथ क्यों रिएक्ट करता है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा कि आपको याद होगा, मॉलिक्यूल अपने ही अंदर बॉन्ड बनाता है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। जब वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बनाता तो वहां पे क्या है? मॉलिक्यूल एसोसिएट नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल जुड़ेंगे नहीं। मॉलिक्यूल नहीं जुड़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज नहीं करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगी। किसके कंपैरिजन में? उस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए था मेरे पास? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। दूसरा, 5 से 6 मेंबर्ड रिंग बनने चाहिए। अब इससे होता क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्ड बना तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं करेगा। क्या है? बाइंड नहीं करेगा।
उससे अब हमारे पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो सबसे पहले इफेक्ट किस पे पड़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आप सबको पता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं बात करूं, यहां पे मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पड़ा है। जैसा कि आपको पता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऊपर OH N O नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव, यहां इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इसका दूसरा मॉलिक्यूल भी बीकर में पड़ा होगा, उसमें भी क्या है? O नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यहां भी इंट्रामोलिकुलर बन गया। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग। हमें पता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग ही बनाना है हमने। जब 5 मेंबर्ड रिंग बनाना है, उससे कम या ज्यादा वाले रिंग जो है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बहुत कम होगी। तो यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों आपस में नहीं जुड़े, ये अपने ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। सो देयर इज नो एसोसिएशन, यहां कोई एसोसिएशन नहीं हुई, नो एसोसिएशन। एसोसिएशन नहीं हुई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? लेस। अब मैं एक और भी कर लेता हूं, उसमें मैं बोलता हूं ये क्या था बेटे आपका? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब इसमें मैं लेता हूं पैरानाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल कैसे होगा? पैरा पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, 1 2 पोजीशन को ऑर्थो बोलेंगे। तो मेरे पास क्या है यहां पे? OH N O नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, और यहां पे पैरानाइट्रोफिनोल है NO2। यहां पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल क्या है? नेगेटिव। अब तुम कहोगे यहां पे पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बना दो, इस H पॉजिटिव और इस O नेगेटिव का। पर ऐसा करते हुए अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर रिंग क्या है? स्टेबल नहीं है, और इतनी दूर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो पैरा पोजीशन पे और मेटा पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता, इंट्रामोलिकुलर नहीं बन पाता। तो यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। तो वो क्या करेगा? यहां पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। सो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। तो ये क्या हो गई? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या हो गई? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यहां पे क्या होगी आपकी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा होती है, इंट्रा, और पैरानाइट्रोफिनॉल में या मेटानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो उसको जब मैं हीट करूंगा, हीट करने से उसका मॉलिक्यूल जल्दी बाहर उड़ जाएगा। और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये मॉलिक्यूल इसको जाने नहीं देगा, ये एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, तो ये कम उड़ेंगे। तो इसलिए मैंने इसका एरो छोटा बनाया है, इसका एरो क्या बनाया है? बड़ा बनाया है। जो जल्दी उड़ता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल। सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां होगी वहां वोलेटिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। सो वोलेटिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल विच इज मोर वोलेटाइल? जो जल्दी उड़ जाए। जल्दी कौन उड़ेगा? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कहां होगी? जहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होगा वो मोर वोलेटाइल होगा एंड पैरानाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल होगा। अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकता है। मुझे पता है
जहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो अगर मुझसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ऑर्थो को मैंने ओ लिख दिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का लेस होगा किससे? पैरा नाइट्रोफिनोल से, पैरा नाइट्रोफिनोल से। क्यों? क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। हमेशा याद रखना बेटे, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो पैरा नाइट्रोफिनोल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। क्लियर है जी? सो पहली प्रॉपर्टी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको इफेक्ट करती है? वोलेटिलिटी को और बॉइलिंग पॉइंट को। जिसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और वोलेटिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। वोलेटिलिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा वेपर बनेंगे। तो मैं एक और चीज लिख सकता हूं यहां पे, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली तो नहीं, वैसे सिर्फ याद करने के लिए मैं ये बोल सकता हूं, वेपर प्रेशर इज मोर in that compound in which intramolecular hydrogen bond is present, intramolecular hydrogen bond is present। क्लियर है? ये भी हो जाएगा। सेकंड ये किसको इफेक्ट करता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड ये इफेक्ट करता है मेरे पास एसिडिटी को, एसिडिक स्ट्रेंथ को। हमें पता है बेटे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? वो ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इजीनेस विद विच मॉलिक्यूल कैन गिव H पॉजिटिव आयन। जो जितनी आसानी से H पॉजिटिव आयन देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, बात करूं यहां पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी, दिस इज ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब जब ये H पॉजिटिव देगा, कहां से देगा ये H पॉजिटिव? यहां से H पॉजिटिव देगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, OH, तो यहां पे क्या हो सकता है? क्लियर कट हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है प्लस H पॉजिटिव। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी तो इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी इज मोर। किससे? अपने पेरेंट मॉलिक्यूल से। और हमें पता है नेचर हमेशा मोर स्टेबल साइड चलती है, तो जहां जो स्टेबल होगा रिएक्शन उस साइड जाएगी, तो इट इज मोर स्टेबल देन दिस, तो रिएक्शन इस साइड जाएगी, तो ये जल्दी H पॉजिटिव देगा। अगर मैं बात करता यहां पे पैरा, अगर मेरा ये OH पैरा पोजीशन पे लगा होता, क्या लगा होता? पैरा पोजीशन पे। ऐसा नहीं है इसमें H पॉजिटिव देगा, इसमें भी H पॉजिटिव देगा, वो इसमें भी टूटेगा, पर पैरा पोजीशन पे हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो इट इज लेस स्टेबल, तो मेरे पास क्या है? ये ज्यादा स्टेबल है। सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो प्रोडक्ट है ज्यादा स्टेबल हो गया। ज्यादा स्टेबल हो गया तो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ये इजीली H पॉजिटिव देगा। जो इजीली H पॉजिटिव देगा वो क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा। वो क्या होगा?